नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। मैं अक्षय सर आज सभी के लिए लेकर आया हूं राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा करते हैं। चलिए तो जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है। जिसे पूरी दुनिया कहती है वो था हॉकी का जादूगर। जब उसकी हॉकी पर बॉल टकराती थी तो मानो चिपक जाएगी और जाकर सीधा गोल ही करेगी। चलिए आज ही उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखेगा, हर साल 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और जितने भी भारतीय खिलाड़ी होते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि पहली बार इसको मनाने का अनाउंसमेंट जो किया गया था वो 2012 में किया गया था। और ये किसके योगदान के लिए, तो बेटा ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद के योगदान के लिए इनको भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर कहा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था तो 1905 में प्रयागराज में, और अगर देखा जाए कि इनकी डेथ कब हुई थी 1979 में न्यू दिल्ली में। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हॉकी का जादूगर क्यों ना कहा जाए, जिसने 1928, 1932, 1936 जैसे ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। हिटलर जैसे लोगों ने इनको कहा था कि आप हमारे देश से खेलिएगा, पर देशभक्ति जो थी इनको सलाम करते हम, उन्होंने हमारे भारत को लगातार 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। साथ ही साथ आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद के कुछ अगर देखा जाए तो पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था 1956 में भारत सरकार के द्वारा। 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी इनके सम्मान में। साथ ही साथ बता देते हैं भारत सरकार ने 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम और सम्मान आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से अगर कहा जाए तो बहुत सारे खिलाड़ियों को जैसे ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय खेलों से इनको सम्मानित भी किया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो पिछले 4 वर्षों में खेल के खेल के क्षेत्र में जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है उसे ये सम्मान दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भी है, ध्यानचंद पुरस्कार भी है, ये सारे पुरस्कार खेल से संबंधित हैं। और देखिएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में आपको याद रखना से शुरू किया गया था, परंतु 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया। साथ में आपको बता देते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार हमेशा प्रयास कर रही है और हमेशा प्रयास करती जा रही है। तो इसलिए देखिएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 से की, टारगेट ओलंपिक स्कीम भी लाई 2014 में, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की 1984 में, फिट इंडिया मूवमेंट की भी भाई शुरुआत कर दिया है, राष्ट्रीय खेल पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। तो इसी के साथ आपको याद रखना है कि नई शिक्षा जो नीति 2020 आती है उसमें शारीरिक फिटनेस और ध्यान रखेगा को विकास को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में खेलों को भी शामिल कर दिया है। ये खेल के जगत में एक अद्भुत ही नजारा होने वाला है और आने वाला जो समय होगा वो भारत का ही होने वाला है। देखिएगा साथ ही साथ आपको बता देते हैं खेलों से जुड़े कुछ और भी स्टेटमेंट हैं। भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता अगर देखा जाए तो इन्होंने 1900 के ओलंपिक में पहली बार पदक जीता था। भारत में ओलंपिक का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो आया था वो अगर देखा जाए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो आया था वो अभिनव बिंद्रा के 2008 में आया था। आईपीएल की शुरुआत 2008 में भी हुई। पहले भारतीय टेस्ट क्रिकेट कप्तान जो रहे सीके नायडू रहे हैं। तो बहुत सारे भारत सरकार जो है वो क्या कर रही है, खेलों का प्रयास कर रही है और खेलों को आगे बढ़ा रही है। हमारे देश का युवा भी और हमारे देश के युवा ने भारत की शान को बढ़ावा दिया है और हमेशा बढ़ावा देते रहेंगे। और खेल वो अद्भुत नजारा है जिसमें आपको अनुशासन भी सिखाया जाता है और देशभक्ति का नजारा भी आता है। जब भी देश में क्रिकेट प्रेमी साथ ही साथ हॉकी प्रेमी जब होते हैं तो फिर अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। जब हम अगर कभी फाइनल में बैठते हैं तो पूरा 142 करोड़ की जनसंख्या जो है वो प्रेरणा करती है कि भाई भारत ही अब जीत कर आएगा। तो एक अद्भुत नजारा है, देशभक्ति हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो बेटा याद रखेगा जो मेजर ध्यानचंद जी हैं इन्हें हॉकी का जादूगर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब बॉल इनके हॉकी से टकराई सीधा जाके गोल करके आई। और आज ही के दिन
इनकी जयंती है, तो इनकी जयंती पे हमारी विनर्स टीम की तरफ से सत सत नमन है। और अगर आप विनर्स पब्लिकेशन से कोई भी बुक लेना चाहते हैं तो आप विनर्स पब्लिकेशन से यहाँ से बुक ले सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ से ऑनलाइन बैच भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी सपोर्ट है, कोई भी सपोर्ट आप यहाँ से ले सकते हो, ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा विनर्स ऐप से कोर्स कैसे खरीदें वो यहाँ पे बताया गया है, साथ ही विनर्स पब्लिकेशन ऐप से कैसे बुक ऑर्डर करें ये बताया गया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें।